في بحر هم مغرق خذ يدينا خذ يدينا خذ يدينا سهلنا اشكالنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى आलिक वअस्हाबिक या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद मैं तहे दिल से तहरीक अहले सुन्नत ज़िला अब्साबाद के तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने यौम सैयदना उस्मान गनी के हवाले से इस प्रोग्राम का इनकाद किया है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अहबाब की इस काबिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाते हुए तमाम हाजरीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम सामीन, बिरादर मुकर्रम मोहम्मद अताउल्लाह रिजवी साहब, जनरल सेक्रेटरी सूबा पंजाब, आपका ये हुक्म था कि 10 बजे इस प्रोग्राम ने ख़त्म हो जाना है और उस हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 से टाइम ऊपर हो चुका है, लेकिन चूँकि मैं इतना सफ़र करके आया हूँ और इस वादे के साथ मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ कि सिर्फ 10 मिनट लूँगा आपके, और ये तवक्को रखूँगा, उम्मीद रखूँगा कि आप 10 मिनट तवज्जो के साथ मेरी बात सुनेंगे। मुअज़्ज़िज़ीन, बात करनी है शहीद मदीना, जामिउल कुरान, दामाद रसूल, ज़ुन्नूरैन जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आपके। और आप सारे जानते हैं कि जनाब उस्मान गनी इस्लाम कबूल करने में आपका चौथा नंबर है। आपसे पहले जनाब सिद्दीक़ अकबर, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा और जनाब ज़ैद बिन हारिसा, ये 3 शख्सियात थीं जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी। और चौथे नंबर पर जिस शख्सियत ने इस्लाम कबूल किया उनका नाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो सामीन, ये बात भी आपने सुन रखी है कि जब आपका शहादत होती है, आपका विसाल होता है, उस वक़्त आपकी उम्र 82 साल थी। और मैं आपके सामने जनाब उस्मान गनी के इस्लाम कबूल करने का वाक़या जो है इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोहतरम सामीन, जब आपकी उम्र 34 साल होती है, आप मक्का की गलियों में जा रहे हैं और सीरत की किताबों में यह लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने जनाब उस्मान गनी को बेइंतहा हुस्न अता किया था। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं, सरकार का गुलाम भी हो, सरकार का दामाद भी हो, नहीं मजा नहीं किया तुसा, सरकार का गुलाम भी हो, सरकार का दामाद भी हो और फिर वो हसीन ना हो। तो मैं ये बात कर रहा था कि जनाब उस्मान गनी को अल्लाह ताला ने बेइंतहा हुस्न अता किया था। और जब आप मक्का की गलियों से गुजरा करते थे, लोग आपको इस बात का एहसास भी दिलवाया करते थे, ऐ उस्मान, अल्लाह ने आपको बेशुमार हुस्न अता किया है। कुदरती जी गल है, फितरत इंसान दी, बंदा सोना भी होवे उसका एहसास भी दिवाया वंजे तो फिर इंसान की मजबूरी बन नहीं। इंसान जरा इस गलत मजबूर होए ना तो फिर अपने नाजो अंदाज की हुस्न इज़हार भी करना। तो जब उस्मान गनी को ये बताया जाता आप बड़े हसीन हैं, बड़े खूबसूरत हैं, इस एहसास के साथ जब आप मक्के की गलियों में घुमा करते थे, आप अपने अंदाज दिखाया करते थे, लोगों को बताया करते थे कि मैं बड़ा हुस्न वाला हूँ, बड़ा खूबसूरत हूँ। मोहतरम सामीन, एक दिन आप मक्का की गलियों में जा रहे थे, आपका सामना जनाब सिद्दीक़ अकबर से होता है। सिद्दीक़ अकबर आपके चेहरे को देखकर, आपके हुस्न को देखकर आपके दिल में ख्याल आता है, बंदा इतना खूबसूरत हो, इतना हसीन बंदा हो, इतने हुस्न वाला बंदा हो, चला जाए वो जहन्नम में। तो आपकी दोस्ती थी। जनाब उस्मान गनी से मुखातिब करके कहते हैं, उस्मान, अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें उस शख्सियत के कदमों में न ले जाऊं जिसके कदमों के सदके से अल्लाह ने सारी कायनात को हुस्न अता किया है। उस्मान गनी ने पूछा कि यार मुझे ये बताओ कि वो कौन है जिनकी आप बात करते हैं, जिनके बारे में आप मुझे पास ले जाना चाहते हैं, वो शख्सियत कौन है? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ये कहते हैं कि वो शख्सियत जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो शख्सियत है जिन्हें मैं अपना आका कहता हूं, जिनका मैं कलमा पढ़ता हूं, जिन पर मैं ईमान ला चुका हूं। अगर तुम राजी हो मैं तुम्हें उनके कदमों में ले जाता हूं।
मोहतरम उस्मान गनी जनाब सिद्दीक अकबर की बात मानकर सरकार के कदमों में हाजिर होते हैं। सरकार सामने तशरीफ फरमा है, उस्मान गनी की नजरें झुकी हुई हैं। सरकार के सामने जब आप बैठते हैं, जनाब सिद्दीक अकबर ये कहते हैं उस्मान नजरें उठाओ। उस्मान गनी नजरें उठाते हैं, बद्दुआ वाले चेहरे पर नजर पड़ती है। सरकार का हुस्न देकर जुनाबे उस्मान गनी जुमला जो बोलते हैं वो ये कहते हैं वल्लाहे माँ काला सादा का, ऐ अबू बकर अल्लाह की कसम जो आपने कहा था वो सच था। मैं ये बात मानने पर मजबूर हो गया हूँ। अल्लाह ने सारा जो हुस्न है वो इस शख्सियत की वजह से पूरी कायनात को अता किया है। और फिर आप सरकार की तरफ मुतवज्जो होते हैं। सरकार की तरफ मुतवज्जो होकर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के महबूब, उस्मान को अपनी गुलामी में कबूल कीजिए। कलमा पढ़कर आप सरकार के गुलामों में शामिल हो जाते हैं। मोहतरम टाइम ज्यादा हो गया है, मैं सिर्फ एक हदीस हाथ और साहब की बारगाह में पेश करके और एक बात और करके खत्म करना चाहता हूँ। मोहतरम सरकार की हदीस है, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा को मुखातिब करके फरमाया था। मौला अली कौन है जिनके बारे में मेरे सरकार की ये फरमान है, या अली हो अंत हलाकतुन अला बाबिल जन्नत, ऐ अली तुम जो हो जन्नत के दरवाजे का कुंडा हो। मैं हदीस के अल्फाज भी दोहराना चाहूंगा। शायद जी सरकार ने फरमाया था, या अली हो अंत हलाकतुन अला बाबिल जन्नत मन अखज़हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। सरकार ने फरमाया था, मन अखज़ा दाखिल जन्नता, ऐ अली तुम जन्नत के दरवाजे का कुंडा हो। जो कुंडे को पकड़ लेगा, जो कुंडे को पकड़ेगा, जो कुंडे को पकड़ लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। सरकार मैं हदीस पेश करने लगा था, एक दिन सरकार ने मौला अली को मुखातिब करके फरमाया था, या अली हो इन्नल्लाह ताला अमरनी अन अख्तारा अबा बकर वजीरा। ऐ अली, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अबू बकर को अपना वजीर बना लूं, वह उमरा मुशीरा, उमर को अपना मुशीर बना लूं, वह उस्मान सानदा, उस्मान को अपनी सनद बना लूं, वही या का जहीरा। ऐ अली, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं अबू बकर को अपना वजीर बना लूं, उमर को अपना मुशीर बना लूं, उस्मान को अपना सनद बना लूं, ऐ अली तुझे अपना मददगार बना लूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं बस आखिरी बात करना चाहता हूं। मोहतरम ये मैंने अपने हाथ में घड़ी बांधी हुई है। हमारे चकवाल के इलाके में एक जाकिर आता है, तकरीर करते हुए वो सामीन को अपनी घड़ी दिखाता है और घड़ी दिखाकर ये कहता है कि ये मेरी घड़ी देखो, इसमें 12 भी मौजूद हैं, 5 भी मौजूद हैं। मैं अपने बाल से घड़ी उतारता हूं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे हाथ में घड़ी है, घड़ी में 12 भी मौजूद हैं और 5 भी मौजूद हैं। घड़ी दिखाकर ये कहता है कि 12 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद हैं, और फिर ये कहता है किसी घड़ी में 3 भी मौजूद हैं। क्या 3 भी मौजूद हैं? अब असहाबे सुलासा पर तनकीद करना चाहता है, कहता है ये है कि 3 मौजूद तो हैं लेकिन उनमें कमी ये है वो कहीं ठहरती नहीं है। वो क्या करती है? कहीं ठहरती नहीं है। 5 मौजूद हैं, 12 मौजूद हैं, 3 भी मौजूद हैं, लेकिन 3 में कमी ये है कि वो कहीं ठहरती नहीं है। उसका मकसद ये था कि नबी पाक के 3 जो खुलफा हैं वो कहीं ठहरते नहीं हैं। उसने ये बात की, मुझे जब पता चला मैंने ये कहा कि बच्चे याद रखना कि ये जो 3 हैं इन्हें अगर उतार दोगे, अगर 3 को उतार दोगे
तुम्हें 12 की भी समझ नहीं आएगी, तुम्हें 5 की भी समझ नहीं आएगी। अगर 12 को समझना चाहते हो 3 की जरूरत पड़ेगी, अगर 5 को समझना चाहते हो 3 की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि ये 3 ही हैं, ये 3 ही हैं जिन्होंने हमें 12 का भी बताया है, ये 3 ही हैं जिन्होंने हमें 5 का भी बताया है। मोहम्मद मुझसे पहले साहब साहब खिताब फरमा रहे थे और खिताब करते हुए इन्होंने वो हदीस बयान की है गदीर खुम के हवाले से कि सरकार ने गदीर खुम के मकाम पर मौला अली शेर खुदा का हाथ बुलंद करके फरमाया था, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला हो, कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मौला साहब ने सरकार का ये फरमान सुनकर सबसे पहले मौला अली के दरवाजे पर जो बंदा मुबारकबाद देने के लिए गया था वो कोई और नहीं था। ये बातें क्यों नहीं बताई जाती लोगों को कि अगर हमें 5 की शान बताने वाले हैं, अगर हमें 12 की शान बताने वाले हैं, वो कोई और नहीं है, वो नबी पाक के सहाबा में से हैं। मोहम्मद बहुत बात बड़े मजे की है। सरकार ने जोर के वक्त जोर की नमाज के बाद ये इरशाद फरमाया था, अगले दिन सुबह होती है, मौला अली के खेमे की दरवाजे पर दस्तक होती है। आप जब बाहर आते हैं तो दरवाजे पर जनाब उमर फारूक खड़े हैं, मौला अली को मुखातिब करके कहते हैं, हाँ ये यब्न अबी तालिब, ए अबी तालिब आपको मुबारक हो, असबख्ता व हमसहता। नहीं कि आप मुबारकबाद देकर ये ऐलान फरमाते हैं कि ए अली आपको मुबारक हो, आपने सुबह भी की है, आपने शाम भी की है, आप मेरे भी मौला हैं और आप हर ईमान वाले के, हर कलमे पढ़ने वाले के मौला हैं। बस एक ही चीज इनमें रखनी है कि हम सरकार की आल से भी मोहब्बत करते हैं, सरकार के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं, सरकार के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि सरकार के घर वालों की जितनी भी शान है वो हमें सहाबा के जरिए पता चली है। वो बताने वाले कौन है? सहाबा हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वो जो हदीस हर जगह बयान की जाती है कि सरकार ने फरमाया था कि अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। ये कहां से आई? सिद्दीक़ अकबर के घर से। वहां कोई तीसरा बंदा मौजूद था? यकीनन मौजूद नहीं था। वहां घर के सिर्फ 2 बंदे बाप बेटी मौजूद थे। उनके सामने ये बात होती है, पूरी कायनात में फैल जाती है। पता ये चला कि हमारे पास आले बैत की जो भी शान आती है वो सिद्दीक़ अकबर के घर से आती है, वो ऐसे सिद्दीक़ा के घर से आती है। बस इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें मसले अकाल जमात पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए। और मुझसे पहले मेरे तकरीबन सारे अहबाब ने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो प्रोग्राम मुनक़द किया गया है तहरीक सुन्नत के प्लेटफॉर्म से मुनक़द किया गया है, और मैं आप सारे अहबाब को ये दावत देना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर वाहिद तहरीक सुन्नत वाहिद तंजीम या जमात है जो हर किस्म के तासब से पाक है, हर किस्म के तासब से पाक है। और हमें से रूसी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने यही दर्स दिया है कि जो सुन्नी जो भी होगा, या रसूलुल्लाह कहने वाला जो भी होगा वो हमारा अपना होगा। और यही पैगाम लेकर हम चल रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं और सुन्नियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम या रसूलुल्लाह कहने वाले हो, तुम इमाम रज़ा के मानने वाले हो, तो फिर तुम हमारे हो। और आपको भी यही पैगाम दूंगा कि अगर आप या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं फिर हमारे और आपके दरमियान कोई फर्क नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।